नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्लास डी के बोर्ड हमें किस तरह से लेने चाहिए, कब लेने चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं और एबी वाले को क्या दिक्कतें होती हैं और जो भी है एबी और क्लास डी में क्या फ़र्क है, ये हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरी देखें और जिस किसी भाई को भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। हो सकता है कुछ दिन बाद दूँ क्योंकि रोज़-रोज़ कमेंट चेक नहीं कर पाते हैं और जॉब भी करता हूँ साथ-साथ में। तो इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वाले बोर्ड को ही ले लेते हैं, इनको अभी थोड़ा-सा अलग कर देते हैं। इसके बारे में बताते हैं क्लास डी हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए और कब यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, क्लास डी हमारा जब हम क्लास डी में कोई एम्पलीफायर बनाते हैं तो हमारा बहुत ही कम स्पेस में जो है हमारा एम्पलीफायर तैयार हो जाता है। हमें एक छोटे से कैबिनेट में ही इसमें ही एम्पलीफायर हमारा तैयार हो जाता है और क्लास एबी के जो एम्पलीफायर बनते हैं उसमें बहुत सारे सेक्शन हो जाते हैं अलग-अलग। एक तो हमें उसके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, उसमें तो काफ़ी बड़ी कैबिनेट चाहिए होती है, बड़ा ही एम्पलीफायर बन जाता है वो। उसमें हमें बहुत से बोर्ड ऐसे भी आते हैं। एबी में ज़्यादातर कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें टोन कंट्रोल वगैरह चीज़ें इनबिल्ट हैं, ना तो ज़्यादातर अलग से ही आते हैं सब। अलग-अलग कार्ड आते हैं बने हुए, तो उनको अलग-अलग ही असेंबल करना होता है, तो उस हिसाब से उसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। ट्रांसफार्मर अलग हो जाता है, बीटी बोर्ड जो बेस टेबल बोर्ड होता है वो अलग हो जाता है, ब्लूटूथ पैनल अलग। हमें उसमें वायरिंग के लिए भी चीजें चाहिए होती है। इसमें क्या होता है, वायरिंग का ज्यादा झंझट नहीं रहता है। एक ही बोर्ड पे क्लास डी में बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सी चीजें इनबिल्ट है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो खाली एम्पलीफायर हैं। मैं बात कर लेता हूँ इस वाले बोर्ड की। कम स्पेस के लिए हमें क्लास डी चूज करना चाहिए और अगर हमारा कैबिनेट है हमारे पास, इसमें स्पेस काफी है, तो उसमें हम एबी भी यूज कर सकते हैं। और एबी और क्लास डी में एक फर्क यह है कि क्लास डी के बोर्डों में ज्यादातर नॉइज नहीं आती है एबी के मुकाबले, और अगर प्रॉपर वायरिंग हो ही रहे, ग्राउंडिंग की भी उतनी जरूरत नहीं होती। एबी के बोर्ड हमारे जरा सेंसिटिव होते हैं, उनमें अर्थिंग या ग्राउंडिंग आपको करनी होती है। प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं होती है तो उसमें हमिंग आने के बहुत चांस होते हैं। तो इसलिए हमें क्लास डी बोर्ड यूज करने में आसानी होती है, क्योंकि मैंने काफी बार मैं तो टेस्ट करके आपको दिखाया है। बहुत से बारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप देख भी सकते हैं, सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है सबकी, तो देख सकते हैं नॉइज ना के बराबर ही होती है जबकि खुले में टेस्टिंग करते हैं। तो इसकी बात करते हैं। एक छोटा सा बोर्ड है, 30-30 वॉट आउटपुट होती है क्लास डी में, टीपीए 3116 करके आता है। इस बोर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोगों के ये बोर्ड जल भी जाता है, ऐसी जल जाती है। उसका रीजन ये है कि इसको आप 4 ओम से कनेक्ट ना करें, 8 ओम के स्पीकर इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 4 ओम के हैं तो इसकी वीडियो देख लेना आप, ये दिखाया गया है कि बोर्ड कभी जलेगा नहीं। तो उसमें किस तरह से कनेक्शन करने हैं 4 ओम के स्पीकर पे ही, अगर पूरे देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं, तो आपका बोर्ड खराब नहीं होगा। और अगर आप 4 ओम पे यूज करते हैं इसको तो ये बोर्ड खराब हो जाएगा आपका। कनेक्शन उसी में बताया गया है। इस बोर्ड में खास बात यह है, इसमें कॉइल है, इंडक्टर कॉइल आउटपुट पे, जिसमें आउटपुट पे इंडक्टर कॉइल लगी होती है। वो काफी अच्छी माने जाते हैं बोर्ड, बेशक छोटे हैं पर हैं, और बहुत से बोर्डों में नहीं होते हैं, जैसे कि इन बोर्डों में नहीं है। 24 वोल्ट तक ही ज्यादातर रिकमेंड होता है इनको, 24 वोल्ट पर नहीं देना चाहिए क्योंकि इतना रिकमेंड होता है, उससे कम ही देना चाहिए थोड़ा बहुत, एक आध वोल्ट। एम्पियर तो अपने हिसाब से ही लेता है बोर्ड। खाली ये एम्पलीफायर है, इसमें आपको इनबिल्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है। ब्लूटूथ कार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा, ट्रांसफार्मर आपको देना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर तो खैर सप्लाई सभी में देनी होती है, लेकिन रेक्टिफायर सप्लाई बनानी पड़ेगी आप, तब इसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसा ही ये बोर्ड पैम 8610 है, इस आईसी में ये आ रहा है और इसकी आउटपुट 20 वोल्ट तक की होती है। या आप 15-15 वोल्ट के स्पीकर ही लगाएं, ज़्यादा बड़े ना लगाएं, और बहुत से बहुत 15 से 18 वोल्ट तक यूज करें। इसमें 2 चैनल के लिए है, इसमें इनपुट हम सिग्नल यहाँ पे देंगे। इस वाले बोर्ड में आप यहाँ इनपुट आएगा, यहाँ से राइट के लिए जाएगा, यहाँ से लेफ्ट के लिए जाएगा, और इस वाले को आप छोड़ सकते हैं, ये स्विच के लिए है। और यहाँ पे जो है 12 वोल्ट, इसको आप 12 वोल्ट तक ही दें, इसमें रिकमेंड 12 वोल्ट है। ये एक छोटा सा बोर्ड है, पैम 8403 है ये, तो ये 5 वोल्ट तक ही है। छोटे छोटे जो ब्लूटूथ कार्ड होते हैं हमारे, स्पीकर बनाते हैं हम सिंगल वाले या डुअल चैनल होता है, तो इसको जो है हम उसमें यूज करते हैं। बड़े एम्पलीफायर के लिए ये नहीं है, केवल 3 वोल्ट ही आउटपुट दे सकता है। 5 वोल्ट पे चलने वाला है तो आउटपुट इतनी आएगी। टीपीए 3116 ही है भी, ये काफी बढ़िया आईसी है। इसमें हीट सिंक आपको यूज करनी पड़ेगी, तो ये कम से कम ये भी वही डुअल चैनल है, और 30 वॉट से ऊपर आप स्पीकर इसमें यूज कर सकते हैं, कम से कम 40 वोल्ट तक की, और वही 24 वोल्ट तक की पावर सप्लाई इसको दे सकते हैं आप। कनेक्शन एक ही तरफ से होते हैं इसमें सारे,
ग्राउंड VCC यहाँ पे, और स्पीकर के लिए सब सारे इसमें मार्किंग लिखी हुई है, इनपुट और आउटपुट सब लिखा हुआ है। इस तरह से आपको कनेक्शन कर देने हैं इसमें, चाहे आप इधर से कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं। मॉडल नंबर इसका M562 है। कहीं कहीं साइटों पे ये महंगा भी दिखाता है बोर्ड है, इसमें एक पोटेंशियोमीटर ऐड होता है तो वो इससे भी ऊपर चला जाता है उसके कॉस्ट। और मुझे ये अमेजोन पर सस्ता ही मिल गया था तो ले लिया था 300 रुपये के करीब, ना तो ये 400-500 से ऊपर ही दिखाता है साइटों, तो आप देख लें उसी हिसाब से चूज करें। और ये वाला बोर्ड TPA 3110 है और ये भी सिंगल IC पे है। ये भी एम्पलीफायर है सिंगली, ये भी सिंगल। अभी मैं आपको खाली सिंगल एम्पलीफायर दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कुछ चीजें इनबिल्ट भी हैं। और ये भी TPA 3110 D2 है और ये गोल्ड 601 करके आता है। तो इसमें ज्यादातर ब्लूटूथ स्पीकर इस तरह के बनाने के लिए ये आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमारा छोटे से एक जगह पर पोटेंशियोमीटर के लिए होल करके हम उसी में फिट कर सकते हैं इसको। तो इसका ये फायदा है। इसमें आपको रेक्टिफायर से पावर सप्लाई देनी है DC में यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये 12 वोल्ट से ही चलेगा, 12 वोल्ट ही दें इसको। और पीछे भी कनेक्शन रखे हुए हैं इसके सब, और इनपुट सिग्नल आपको यहाँ पर देना है, पावर सप्लाई यहाँ पर देनी है। तो इसको इसमें आपको वही ब्लूटूथ कार्ड यूज करना पड़ेगा, पावर सप्लाई यूज करनी पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा बोर्ड है, ये भी कम से कम 30-30 वोल्ट की आउटपुट दे देगा आपको। सिंगल एम्पलीफायर में ये भी है, और ये काफ़ी, ये मैंने ब्लूटूथ कार्ड भी यूज भी कर रखा है, TPA 3118, ये दूसरी IC है। इस तरह का बोर्ड है, ये काफ़ी सस्ता बोर्ड है, मुझे लगता है 200 के अंडर में आ जाता है ये। 12 वोल्ट की सप्लाई से ये भी चलेगा। और ये मोनो चैनल है, इसमें ड्यूअल चैनल नहीं है। इधर से दिखा देता हूँ आपको, ये म्यूट का है, इसको छोड़ देना है, इनपुट सिग्नल यहाँ पे देना है। एम्पलीफायर भी है, ब्लूटूथ बिल्ट होता है, ज़्यादातर ये ब्लूटूथ जो स्पीकर होते हैं उनमें यूज होता है। इसमें सारे स्विच भी हैं, तो ये भी ज़्यादा वोल्टेज का नहीं होता है, बहुत से बहुत 10 वोल्ट तक की आउटपुट आपको दे सकता है। और क्योंकि ये भी 5 वोल्ट तक की सप्लाई से चलेगा ही, तो इसमें बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पर है। और इसको आप जैसे आपके पास कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल है और उसका कार्ड खराब हो गया तो यूज कर सकते हैं वहाँ पर। स्पीकर के लिए यहाँ पर है, मोनो चैनल है, नोवा के चार्जिंग के लिए यहाँ पिन है, और USB वगैरह सब कुछ है इसमें, ऑक्स है, ब्लूटूथ है, और सस्ते ही मिल जाते हैं। ये भी कम से कम 60-70 रुपए का मिल जाएगा। ये हैवी टाइप में हो जाता है जरा। आप देख रहे हैं कॉइल भी काफी SMD में कॉइल लगी हुई है, काफी बड़ी बड़ी कॉइल लगी है आउटपुट पे। स्पीकर आउटपुट होते हैं हमारे, तो इससे साउंड काफी क्लियर निकलता है, जो हिजिंग वगैरह होती है हमिंग वो खत्म हो जाती है। आप देख रहे हैं फिल्टर कैपेसिटर इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, 3 इधर लगे हुए हैं, 3 इधर लगे हुए हैं, 35 वोल्ट लगा हुआ है। तो आप इसमें कम से कम 24 वोल्ट सप्लाई फुल आउटपुट के लिए दे सकते हैं। यहाँ से आप सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना गेन जो होता है उसको लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिग्नल आता है तो वो यहाँ पे देंगे आप, और यहाँ पर जो है अप्लाई देंगे, आउटपुट आपको अच्छा दे देगा। कम से कम 50 वोल्ट के आप लगा सकते हैं इसमें। आप कर लेते हैं इसकी बात। ये भी जरा हैवी टाइप का होता है। इसमें हमारे इन बोर्डों से ये अभी तक मोनो चैनल और डुअल चैनल ये हमारा 2.1 हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 तरह की आउटपुट हमारे निकलती हैं। सबवूफर के लिए हो जाता है लेफ्ट चैनल, और राइट चैनल 2 स्पीकर के लिए हो गया। यहाँ से आप इसको ऑक्स से भी सिग्नल और वैसे भी ब्लूटूथ कार्ड से भी सिग्नल दे सकते हैं। यहाँ पर आप पावर सप्लाई देने के लिए भी 2 कनेक्टर हैं इसमें, DC वाले से भी दे सकते हैं और इससे भी दे सकते हैं। ये भी 24 वोल्ट इसको दे सकते हैं सप्लाई। थोड़ा सा महंगा बोर्ड है ये, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, एम्पलीफायर है इसमें और प्लस टोन कंट्रोल भी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ये 700 रुपये का पड़ा है। इसमें मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसमें याद नहीं रहता। इसके कनेक्शन के बारे में, इसमें कनेक्शन करने में आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप इसकी जो सेपरेट वीडियो बनी हुई है पुरानी, उसको अगर आप देख लेंगे तो आप मिस्टेक करने से बच जाएंगे। क्योंकि इसमें जो पावर सप्लाई का उसमें थोड़ी सी दिक्कत सी लगती है, और आप इसको 12 ही वोल्ट दें, 12 वोल्ट से ऊपर ना दे। स्पीकर के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, और 5 वोल्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा जो कि कार्ड को चलाने के लिए। और रेक्टिफायर से सप्लाई देंगे आप उसको। ये हो गई है क्लास D के बोर्डों की बात। और मेन चीज ये है कि यूज करने वाली बात है, स्पेस अगर आपको बचाना है तो आप क्लास D यूज कर सकते हैं।
क्योंकि ये कम जगह में आपका यूज हो जाएगा। आउटपुट घर के लिए 30 वॉट या 20 वॉट बहुत होती है और इतना आवाज भी काफी चीखने वाली आवाज हो जाती है। इस हिसाब से आप क्लास डी के बोर्डों का यूज कर सकते हैं। और ना यदि आपके पास स्पेस की कोई ऐसी कमी नहीं है और बड़ा ही बनाना चाहते हैं तो आप क्लास ए बी के भी लगा सकते हैं। बाकी दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें आपको नॉइज की प्रॉब्लम कम रहेगा, ना के बराबर ही रहेगा। वायरिंग सही से करते हैं, साफ साफ वायरिंग करेंगे। क्लास ए बी में तो चांसेस रहते ही हैं, उसमें अगर वायरिंग ज़्यादा हो ही जाती है, उसमें ट्रांसफार्मर पे भी वायर होते हैं कई तरह हो जाता है, ज़्यादा वायरिंग हो जाती है तो इसलिए उसमें नॉइज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।